अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं जान निसार ड्रामे की मुकम्मल अगली प्रेडिक्शन के बारे में। कितनी एपिसोड होगी, इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या कि सैड, फिज़ा और सरफराज का क्या हाल होगा, कशमाला और जुनैरा किस अंजाम तक पहुंचेंगी, दुआ और नौशेरवान की ज़िंदगी का क्या हाल होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो अगली मुकम्मल आज नौशेरवान यानी कि हमारी जान निसार ड्रामे की मुकम्मल एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ। लास्ट कहानी कंप्लीट। चले जी बात करते हैं नाज़रीन व सामीन अब इस ड्रामे के बारे में। हमारी फिजा और सरफराज बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमारा सरफराज यानी कि बदतमीज सरफराज वो दुआ को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है और हमारी फिजा वो बेचारी ना जाने कौन से किरदार ना किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रही है। यहाँ पे तो वो आया करे कोई और भरे कोई। दुआ ने गलतियां की, गुनाह किया और सरफराज के साथ खे खाई और मुंह काला किया, लेकिन उसकी सजा हमारी बेचारी फिजा को देनी पड़ रही है। फिजा की शादी क्या हुई, ससुराल में आई, सास ने भी मुंह बना लिया और नंद ने भी मुंह बना लिया। सास और शोहर ने तो साफ साफ कह दिया, बीबी अब इस घर में रहना है तो अपनी कमाई के साथ रोटी खाओ, वरना हमारे ऊपर बोझ ना बनो। नाज़रीन सामीन अगली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड में देखा था कि फिजा की सास ने तो कह दिया फिजा को जॉब करो। फिजा बेचारी जॉब तो करती है, टीचिंग तो करती है, लेकिन उस बेचारी को ना सुख का चैन नहीं आता, ससुराल वाले खंगन भी नहीं देते। नाज़रीन सामीन हमारी फिजा अगर बस में लेट हो जाए तो घर से शामत आ जाती है, अगर बेचारी मेके में जरा रुक जाए तो सरफराज की तरफ से शामत आती है। बेचारी आखिर करे तो क्या करे। नाज़रीन सामीन वहां पे अगली एपिसोड में आप ये देखेंगे, सरफराज तो बार बार कहता रहा कि तुम अपना अबॉर्शन करवा दो, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, फिलहाल मैं क्या करूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक तो सास ने कह दिया, भाई पहले तो तुम हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हो, अब तो अपना बच्चा भी लेके आ चुकी हो, नहीं चाहिए हमें बच्चा। फिजा बार बार कहती रही कि ससुर आप ऐसे कैसे कहते हैं, अगर बच्चा हो तो ससुराल ददियाल वालों को तो बड़ी खुशी और बड़ा चाह होता है, लेकिन आप ऐसे क्यों कहती हैं, क्या ये आप खुश नहीं है इस वजह से। और आगे से फिजा की सास यानी सरफराज की माँ ने तो साफ साफ कह दिया, बीबी तेनू 70 बारी रोया सानू बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन तुम होके बात समझने पे ही नहीं आती। नाज़रीन सामीन अब फिजा सरफराज के अंदर जाके कमरे में सरफराज से शिकायत करेगी कि तुम्हारी माँ मुझे ऐसे क्यों कहती है, लेकिन अगली एपिसोड में देखेंगे सरफराज तो कहेगा, थप्पड़ मारेगा और उसको ऊपर लान तान करेगा और उसको मेके छोड़ाएगा और साफ कहेगा कि मुझे नहीं पता, मुझे जब तक तुम अपना आप साफ क्लियर नहीं करवा के आती, बच्चा वश साफ नहीं करवा के आती, तुम्हें इस घर में आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है नाज़रीन सामीन अगली एपिसोड में क्या फिजा अपने बच्चे से हाथ धो बैठेगी सरफराज और उसके घर वालों की ज्यादतियों की वजह से। नाज़रीन सामीन अब सरफराज जो तो पहले कंगल था, निकारा था, फिजा ने अपनी दोस्तों से कह के उसको सरफराज को जॉब में तो लगवा दिया, लेकिन सरफराज जब नौशेरवान गजनवी की कंपनी में जाके जब जॉब कर रहा होता है, उधर इत्तफाकन वहाँ पे दुआ का गुजर होता है, यानी दुआ नौशेरवान से मिलने के लिए ऑफिस में आती है। वहाँ पे नौशेरवान के साथ जब दुआ को देखा तो हमारा सरफराज ने देखा और एक से दम कहा, उफ अल्लाह, ओ माय गॉड, इस लड़की ने तो बड़ा बींडा फंसा लिया है, यानी इतना रईस शहजादा और 2 नंबरियां भी ऐसे। यानी कि दुआ की तो अकल और खूबसूरती और उसकी चालबाजियों के ऊपर वो तो नाज करने लगा। उसको पता था यानी जो मैं मक्कारियां करता हूँ दुआ भी ऐसे ही मक्कार है, और उसने कहा वाह, इसने तो बड़ा रईस फंसाया हुआ है और उसके साथ 2 नंबरियां करती है, रखेल बन के गुजारा करती है और बैंक और बैलेंस और गाड़ी और चबारे और महल अपने नाम करवा लिया। और हमारे सरफराज को तो रश्क आ गया। हमारा सरफराज एक दफा फिर दुआ को देख के उसके मुंह से राले टपकने लगी कि ठीक हो गया, दुआ के साथ फिर दोबारा मैं रिश्ते बढ़ाऊंगा, फिर उसे कहूंगा कि चलो आओ हम दोनों मिलके नौशेरवान गजनवी को खाते हैं। लेकिन वो तो नहीं समझता कि नौशेरवान गजनवी और फिजा का कोई नाजायज तलाक नहीं, बल्कि इन्होंने निकाह किया हुआ है। नौशेरवान दुआ से मोहब्बत करता है, इज्जत करता है, बीवी बना के लोगों को दिखाता है। नाज़रीन सामीन अब सरफराज को तो यही पता था, शायद जिस तरह मैं मक्कार हूँ यही नौशेरवान गजनवी भी वैसा है, लेकिन नौशेरवान गजनवी बुरा नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत करता है, यानी दुआ से उसने मोहब्बत की है। उसने तो अपनी पहली बीवी की तरफ भी नहीं देखा, उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी वो मुखलिस मोहब्बत लेके दुआ के वास्ते आगे बढ़ा है। अब नाज़रीन
नाज़रीन व सामीन, हमारा सरफराज घर आएगा और अपनी बीवी की तरफ देख के बड़ा ही परेशान होगा। फिजा अगली एपिसोड में कहेगी कि क्यों, क्या हुआ सरफराज, तुम्हारे सर में दर्द है क्या, मैं तुम्हें चाय बना दूं, कोई टैबलेट ला के दूं। सरफराज आगे से कहेगा कि दफा दूर हो जाओ, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, नहीं पीनी मुझे तुमसे चाय। नाज़रीन व सामीन, फिजा कहेगी आखिर हुआ क्या है, क्या कहा है मैंने, अभी आप आए हैं और मुझे देख के आपने वैसे ही मुंह बना लिया। आगे से नौशरवान यानी कि दुआ और नौशरवान को देख के जो आया है सरफराज, सरफराज आगे से कहेगा तुम और तुम्हारी बहन, मुझे नफरत है तुमसे, कब तुम मेरे रिश्ते के साथ बंध गई, न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हें ब्याहने के लिए चला गया। फिजा आगे से सरफराज से कहेगी तुम क्यों ऐसी बातें करते हो सरफराज, क्या हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। आगे से तो हमारा ये सरफराज बार बार फिजा को दुआ के ताने देता है, दुआ ऐसी, तुम बदकार, तुम्हारी बहन बदकार। फिजा आगे से कहेगी कि ठीक है तुम जो कहते हो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज करना पे आ चुकी हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन सरफराज तुम घर शायद नहीं बसाना चाहते, तुम मेरी बहन का इतना नाम आखिर लेते ही क्यों हो, वो मेरी बहन है ना, उसका नाम मैं लूं, लेकिन अपनी बहन का इतना मैं नाम नहीं लेती जितना मेरी बहन का तुम नाम लेते हो। क्यों तुम मेरी बहन के पीछे पड़े हो, क्या मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें मेरी बहन से मोहब्बत है या कि नफरत है। बस नाज़रीन व सामीन, ये बात हमारा सरफराज सुन के एक दफ़ा पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और कहेगा कि फ़िज़ा को यही बात का तो मैं शक होने नहीं दे रहा था, जो फ़िज़ा खुद ही मेरे अमलों से, मेरी हरकतों से फ़िज़ा तो खुद ही इस बात तक आन पहुंची है। नाज़रीन व सामीन, अब आप लोगों को क्या लगता है, सरफराज जो हर वक्त दुआ को गालम गलोच करता है और बार बार पदकार कहता है, आखिरकार फ़िज़ा ने कह ही दिया कि मैं अपनी बहन का इतना नाम नहीं लेती जितना नाम तुम मेरी बहन का लेते हो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फिजा आखिर नौशेरवान और हमारी यानी कि फिजा अब सरफराज और दुआ की हकीकत तक पहुंच जाएगी, क्या उसको सरफराज के ऊपर शक हो जाएगा, क्या वो दुआ तक सरफराज के रास्ते से पहुंच पाएगी, ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या कि नहीं। इन नाज़रीन व सामीन, आप लोगों से ये मैं कहती हूँ, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आपका सपोर्ट करने का तरीका ये है, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, कमेंट्स और लाइक दिया करें। चले जी, आज बात करते हैं जान निसार ड्रामे की मुकम्मल अगली प्रिडिक्शन के बारे में। ये ड्रामा कैसा होगा, ब्लॉकबस्टर है ये ड्रामा। एपिसोड होगी, इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या कि सैड, फिजा और सरफराज का क्या हाल होगा, कशमाला और जुनैरा किस अंजाम तक पहुंचेंगी, दुआ और नौशेरवान की जिंदगी का क्या हाल होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। तो अगली मुकम्मल आज नौशेरवान यानी कि हमारी जान निसार ड्रामे के मुकम्मल एपिसोड की प्रिडिक्शन आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ, लास्ट कहानी कंप्लीट। चले जी, बात करते हैं नाज़रीन व सामीन अब इस ड्रामे के बारे में। हमारी फिजा और सरफराज बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमारा सरफराज यानी कि बदतमीज सरफराज, वो दुआ को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है और हमारी फिजा वो बेचारी ना जाने कौन से किरदार ना किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रही है। यहाँ पे तो वो आया करे कोई और भरे कोई। दुआ ने गलतियां की, गुनाह किया और सरफराज के साथ खेक खाई और मुंह काला किया, लेकिन उसकी सजा हमारी बेचारी फिजा को देनी पड़ रही है। फिजा की शादी क्या हुई, ससुराल में आई, सास ने भी मुंह बना लिया और नंद ने भी मुंह बना लिया। सास और शोहर ने तो साफ साफ कह दिया, बीबी अब इस घर में रहना है तो अपनी कमाई के साथ रोटी खाओ, वरना हमारे ऊपर बोझ ना बनो। नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड में देखा था कि फिजा की सास ने तो कह दिया फिजा को जॉब करो। फिजा बेचारी जॉब तो करती है, टीचिंग तो करती है, लेकिन उस बेचारी को ना सुख का चैन नहीं आता, ससुराल वाले खंगन भी नहीं देते। नाज़रीन व सामीन, हमारी फिजा अगर बस में लेट हो जाए तो घर से शामत आ जाती है, अगर बेचारी मेके में जरा रुक जाए तो सरफराज की तरफ से शामत आती है। बेचारी आखिर करे तो क्या करे। नाज़रीन व सामीन, वहाँ पे अगली एपिसोड में आप ये देखेंगे, सरफराज तो बार बार कहता रहा कि तुम अपना अबॉर्शन करवा दो, नहीं चाहिए मुझे बच्चा, फिलहाल मैं क्या करूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक तो सास ने कह दिया, भाई पहले तो तुम हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हो,
अब तो अपना बच्चा भी लेके आ चुकी हो, वही चाहिए हमें बच्चा। फिजा बार बार कहती रही कि ससुर आप ऐसे कैसे कहते हैं, अगर बच्चा हो तो ससुराल ददियाल वालों को तो बड़ी खुशी और बड़ा चाह होता है, लेकिन आप ऐसे क्यों कहती हैं, क्या ये आप खुश नहीं है इस वजह से। और आगे से फिजा की सास यानी सरफराज की माँ ने तो साफ साफ कह दिया, बीबी तेनू 70 बारी रोया, सानू बच्चा नहीं चाहिदा, लेकिन तुम हो के बात समझने पे ही नहीं आती। नाज़रीन व सामीन, अब फिजा सरफराज के अंदर जाके कमरे में सरफराज से शिकायत करेगी कि तुम्हारी माँ मुझे ऐसे क्यों कहती है। लेकिन अगली एपिसोड में देखेंगे सरफराज तो कहेगा, थप्पड़ मारेगा और उसको ऊपर लान तान करेगा और उसको मेके छोड़ाएगा और साफ कहेगा कि मुझे नहीं पता, मुझे जब तक तुम अपना आप साफ क्लियर नहीं करवा के आती, बच्चा वश साफ नहीं करवा के आती, तुम्हें इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में क्या फिजा अपने बच्चे से हाथ धो बैठेगी सरफराज और उसके घर वालों की ज्यादतियों की वजह से। नाज़रीन व सामीन, अब सरफराज जो तो पहले कंगल था, निकारा था, फिजा ने अपनी दोस्तों से कह के उसको सरफराज को जॉब में तो लगवा दिया, लेकिन सरफराज जब नौशेरवान गजनवी की कंपनी में जाके जब जॉब कर रहा होता है, उधर इत्तफाकन वहाँ पे दुआ का गुजर होता है, यानी दुआ नौशेरवान से मिलने के लिए ऑफिस में आती है। वहाँ पे नौशेरवान के साथ जब दुआ को देखा तो हमारा सरफराज ने देखा और एक से दम कहा, उफ अल्लाह, ओ माय गॉड, इस लड़की ने तो बड़ा बींडा फंसा लिया है, यानी इतना रईस शहजादा और 2 नंबरियां भी ऐसे, यानी कि दुआ की तो अकल और खूबसूरती और उसकी चालबाजियों के ऊपर वो तो नाज करने लगा। उसको पता था यानी जो मैं मक्कारियां करता हूँ दुआ भी ऐसे ही मक्कार है, और उसने कहा वाह, इसने तो बड़ा रईस फंसाया हुआ है, और उसके साथ 2 नंबरियां करती है, रखेल बन के गुजारा करती है और बैंक और बैलेंस और गाड़ी और चबारे और महल अपने नाम करवा लिया। और हमारे सरफराज को तो रश्क आ गया। हमारा सरफराज एक दफा फिर दुआ को देख के उसके मुंह से राले टपकने लगी कि ठीक हो गया, दुआ के साथ फिर दोबारा मैं रिश्ते बढ़ाऊंगा, फिर उसे कहूंगा कि चलो आओ हम दोनों मिलके नौशेरवान गजनवी को खाते हैं। लेकिन वो तो नहीं समझता कि नौशेरवान गजनवी और फिजा का कोई नाजायज तलाक नहीं, बल्कि इन्होंने निकाह किया हुआ है। नौशेरवान दुआ से मोहब्बत करता है, इज्जत करता है, बीवी बना के लोगों को दिखाता है। नाज़रीन व सामीन, अब सरफराज को तो यही पता था, शायद जिस तरह मैं मक्कार हूँ यही नौशेरवान गजनवी भी वैसा है, लेकिन नौशेरवान गजनवी बुरा नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत करता है, यानी दुआ से उसने मोहब्बत की है। उसने तो अपनी पहली बीवी की तरफ भी नहीं देखा, उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी वो मुखलिस मोहब्बत लेके दुआ के वास्ते आगे बढ़ा है। अब नाज़रीन व सामीन, हमारा सरफराज घर आएगा और अपनी बीवी की तरफ देख के बड़ा ही परेशान होगा। फिजा अगली एपिसोड में कहेगी कि क्यों, क्या हुआ सरफराज, तुम्हारे सर में दर्द है क्या, मैं तुम्हें चाय बना दूं, कोई टैबलेट ला के दूं। सरफराज आगे से कहेगा कि दफा दूर हो जाओ, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, नहीं पीनी मुझे तुमसे चाय। नाज़रीन व सामीन, फिजा कहेगी आखिर हुआ क्या है, क्या कहा है मैंने, अभी आप आए हैं और मुझे देख के आपने वैसे ही मुंह बना लिया। आगे से नौशेरवान यानी कि दुआ और नौशेरवान को देख के जो आया है सरफराज आगे से कहेगा, तुम और तुम्हारी बहन, मुझे नफरत है तुमसे, कब तुम मेरे रिश्ते के साथ बंध गई, न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हें ब्याहने के लिए चला गया। फिजा आगे से सरफराज से कहेगी, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो सरफराज, क्या हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। आगे से तो हमारा ये सरफराज बार बार फिजा को दुआ के ताने देता है, दुआ ऐसी, तुम बदकार, तुम्हारी बहन बदकार। फिजा आगे से कहेगी कि ठीक है, तुम जो कहते हो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज करना पे आ चुकी हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन सरफराज, तुम घर शायद नहीं बसाना चाहते, तुम मेरी बहन का इतना नाम आखिर लेते ही क्यों हो, वो मेरी बहन है ना, उसका नाम मैं लूं, लेकिन अपनी बहन का इतना मैं नाम नहीं लेती जितना मेरी बहन का तुम नाम लेते हो। क्यों तुम मेरी बहन के पीछे पड़े हो, क्या मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें मेरी बहन से मोहब्बत है या कि नफरत है।
बस नाज़रीन व सामीन, ये बात हमारा सरफराज सुन के एक दफ़ा पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और कहेगा कि फ़िज़ा को यही बात का तो मैं शक होने नहीं दे रहा था, जो फ़िज़ा खुद ही मेरे अमलों से, मेरी हरकतों से फ़िज़ा तो खुद ही इस बात तक आन पहुंची है। नाज़रीन व सामीन, अब आप लोगों को क्या लगता है, सरफराज जो हर वक्त दुआ को गालम गलोच करता है और बार बार पदकार कहता है, आखिरकार फ़िज़ा ने कह ही दिया कि मैं अपनी बहन का इतना नाम नहीं लेती जितना नाम तुम मेरी बहन का लेते हो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फ़िज़ा आखिर नौशेरवान और हमारी यानी कि फ़िज़ा अब सरफराज और दुआ की हकीकत तक पहुंच जाएगी? क्या उसको सरफराज के ऊपर शक हो जाएगा? क्या वो दुआ तक सरफराज के रास्ते से पहुंच पाएगी? ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या कि नहीं? इन नाज़रीन व सामीन, आप लोगों से ये मैं कहती हूँ, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आपका सपोर्ट करने का तरीका ये है, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, कमेंट्स और लाइक दिया करें। चले जी, आज बात करते हैं जान निसार ड्रामे की मुकम्मल अगली प्रिडिक्शन के बारे में। ये ड्रामा कैसा होगा? ब्लॉकबस्टर है ये ड्रामा।